अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। हंसना मना है, मुस्कुराइए क्योंकि भारत बदल चुका है। आओ बताएं तुम्हें भक्तों का फंडा, ये नहीं प्यारो कोई मामूली टंटा, इनमें छुपा है जहालत का फलसफा। ज्ञान के मामले में ज़ीरो और अंडा, आओ बताएं तुम्हें भक्तों का फंडा। हंसिए मत, हंसना मना है। जैसे आप जानते हैं हमारे जेंटलमैन राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की 10 दिन की यात्रा पर हैं। 10 दिन के सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि वो राहुल गांधी जिनके पास कोई सदस्यता नहीं है, वो राहुल गांधी जो एग्जिस्ट नहीं करते अपोजिशन के सामने, मतलब सॉरी रूलिंग पार्टी के सामने, अब उनको लेके भी इनके मरोड़े उठ रहे हैं। मतलब इन्होंने तो सोचा था कि हम उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में ये पप्पू मीडिया, ये पप्पू भक्त इतने आगे चले गए और भूल गए कि उनको लगा कि अब तो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो उन्होंने एक मिशन लेकर चले थे, वो कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा। और उससे डरकर बीजेपी ने जिस तरह उनकी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये राहुल गांधी से आज तक डरे हुए हैं। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, सिंपली वहाँ लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और हंसी मजाक में कहते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको साक्षात अल्लाह के सामने या भगवान के सामने भी ले जाकर बिठा दिया जाए तो मोदी जी उल्टा अल्लाह ताला को ही ज्ञान देने बैठ जाएंगे और कहेंगे कि मैं बताऊं कि दुनिया कैसे चलती है। तो अल्लाह ताला शायद ये सोचेगा क्या नमूना बना दिया, क्या इंसान बना दिया। राहुल गांधी ने हंसी मजाक में बहुत सी ऐसी बातें करी जो सच थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो साइंटिस्ट को सिखाती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो फौजियों को बताती है, सेना को बताती है कि तुम्हें देश के लिए किस तरह लड़ना चाहिए। ये एक ऐसी सरकार है जो बताती है स्टूडेंट्स को भी तो तुम्हें किस तरह पढ़ना चाहिए। मतलब हर मामले में टांग अड़ाती है। और जबकि नील बटा सन्नाटा इनके पास तालीम होती है, तमाम व्हाट्सअप ज्ञानी होते हैं। राहुल गांधी ने वहाँ ये भी कहा कि गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियतें हमारे भारत में आई, भारत में रहेंगी। और उन्होंने नामालूम कहाँ कहाँ का जो पद यात्रा करी, वो मक्का भी गए, सऊदी भी गए, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो थाईलैंड भी गए। बेचारे भक्त जिनको गूगल सर्च करना नहीं सिखाया, आरएसएस ने इतना काम करा, लेकिन आज तक भक्तों को ये नहीं बताया कि गूगल किस तरह सर्च करा जाता है। आरएसएस की एक पत्रकारिता, एक आरएसएस का एक पेपर है, वो आरएसएस ने ही प्रकाशित कर रखा है और गूगल पे भी पड़ा हुआ है। उसमें खुद लिखा हुआ है कि नानक जी इतने इतने मुल्कों में गए, जहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी, बर्मा, तमाम जगह का लिखा हुआ है। लेकिन ये भक्त बेचारे जिनको गूगल भी सर्च करना नहीं बताया गया, वहाँ पर अब ये राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, ये जाहिल हैं, इनको नहीं पता। अभी जाहिल तो तुम हो। व्हाट्सएप ज्ञानियों को बताना चाहिए कि हिस्ट्री के ख़जाने, इतिहास के ख़जानों में, इतिहास के तहखानों में किस तरह हिस्ट्री दबी पड़ी है, उसको पढ़ना चाहिए। ये थोड़ी है कि आपको 1 रुपये दिया, 2 रुपये दिया, आप राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। सवाल तो ये भी उठता है भाई और बहनों कि राहुल गांधी की हुनकार जो अमेरिका में है उठ रही है, जो लोग देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ सवाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी रूलिंग पार्टी जिसका हर जगह डंका बजता है, वो अलग बात है कि हर जगह लंका लगा देते हैं, भारत का नाम खराब कर देते हैं। राहुल गांधी से इनको इतनी प्रॉब्लम हो गई कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए इस पार्टी ने, भारतीय पप्पू पार्टी ने बहुत पैसा खर्च करा। लेकिन क्योंकि वो जेंटलमैन थे तो जेंटलमैन ही रहे। अब ये परेशान है कि हमने इतना पैसा खर्च करा, हमने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। इवन हमने जो ये नया मोदी ख्वाबों का महल हमने जो शुरू करा है, बनाया है सेंट्रल विस्टा, उसको भी हमने उसी दिन उसका इनॉग्रेशन करा, उसी दिन फीता काटा मोदी जी ने, जिस दिन हमारे प्रिय नेहरू जी का जो है वो निधन हुआ था। यानी खुशी का दिन माना उस चीज़ को इन्होंने। कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके दिल में डर है। इनको पता है कि राहुल गांधी जेंटलमैन है। इन्हें पता तमाम का तमाम पप्पू मीडिया, तमाम पप्पू भक्त राहुल के पीछे लगा दे कि राहुल जो बोलते हैं उसको देखना है, 50-50 बार सुनना है कि राहुल ने क्या बोला।
जब राहुल एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके बगौल, जब राहुल गांधी पप्पू हैं, तो अब राहुल गांधी कुछ भी बोले आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो रूलिंग पार्टी है, आपका तो डंका बज रहा है, आपके पीछे तो सारा का सारा पूरा दुनिया चल रही है, विश्व गुरु है। मैंने तो यहाँ तक सुना बेवकूफ़ों से, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत ने ही चाइना को कहा कि डॉलर को अगर कमज़ोर करना है तो सब अपनी अपनी करेंसियाँ चलाएँ, अपने मुल्क की तुम्हें खबर नहीं है, अपनी बेटियों की तुमने सुध नहीं ले रखी। तुम्हारी बेटियां भारत की बेटियां, भारत की गौरव, जंतर मंतर पे उनके तुम नहीं सुन रहे तो कहाँ राहुल गांधी ने क्या बोला? तो ये वाली बात दर्शाती है कि राहुल गांधी ने वाकई इनके कैसे फीते काट रखे हैं, कैसे इनकी मतलब एक तरह से कहिए इनकी कैसी लंका लगा रखी है। और राहुल गांधी जितने सॉफ्टली बात कर रहे हैं, बाद में कहते हैं इट्स फनी, मतलब एक मजाक के तौर पे वो कह रहे हैं, लेकिन ये भक्त परेशान हैं। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होते थे तो मोदी जी कूद कूद कर बाहर जाते थे और मनमोहन सिंह साहब को उनको क्या नाम है मौन प्रधानमंत्री, तो इकोनॉमी ख़राब कर दी, तो ये करप्शन है, मोदी जी बाहर मुल्कों में जाकर कह कर आते थे। और अरुण जेटली साहब, जब ये वाली बात होती थी कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कैसे बोलें, तो अरुण जेटली साहब निकल कर आते थे अलादीन के जिन की तरह, और वो कहते थे क्या हो गया अगर उन्होंने कहा, ये तो सच है, कोई झूठ थोड़ी बोला। और आज जब इनके बगौल राहुल गांधी एग्जिस्ट ही नहीं करते, राहुल गांधी का कोई अस्तित्व ही नहीं, इवन वो तो सांसद भी नहीं है, अब राहुल गांधी ने अगर ये वाली बात कह दी कि हमारे मोदी जी इतने महान हैं कि अगर उनको अल्लाह के बराबर में ले जाकर बिठा दिया जाए, गॉड के बराबर में ले जाकर बिठा दिया जाए, तो उल्टा वो गॉड को ही मशवरे देंगे कि दुनिया कैसे चलाई जा सकती है। तो ये इवेंट्स मैनेजमेंट की जो बात करी बिल्कुल सही करी। तो अब ये देखिए इनके तमाम नेता बड़े परेशान हैं, बड़े हरबे लग गए, सबको भगवा लूज मोशन होने शुरू हो गए, सब परेशान है कि क्या कह दिया, देश की गरिमा का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री को कह के विदेश में अपना नाम खराब कर रहे हैं। और जो विदेश में आपने हमारा नाम खराब कर रखा है, आपका मंत्री लगातार इन रेसलर के साथ गलत काम करता रहा, एफआईआर सारी की सारी ओपन हो चुकी हैं, किस तरह ब्रजभूषण पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मोदी जी आपको नज़र नहीं आता, तमाम भारत को मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद हो चुका है, इनको नज़र नहीं आता कि देश में भारत के गौरव के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ तो, जवानों के साथ तो, महिला के साथ। अब अगर राहुल गांधी हल्का फुल्का किसी मीटिंग में जाते हैं और बोल भी देते हैं, तो क्या परेशान है सरकार? वैसे ये सरकार इतनी परेशान है कि ये सोच रही होगी हाय किसी तरह हम अब जो है वो स्पीच टैक्स भी लगा दें और हम बताएं, हमसे पूछो कि अगर तुम दुनिया में जा रहे हो तो क्या क्या तुम्हें बोलना। हाँ, हम अनचंड बकवास कुछ भी कर आ जाए वो नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी या कोई भी अपोजिशन वाला बाहर जाता है तो भारतीय दंगा पार्टी से पूछ कर जाए कि उसको क्या बोलना है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि वाकई राहुल गांधी एक कामयाब नेता तो थे, एक कामयाब लीडर भी बन गए हैं। और राहुल गांधी का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो समझ में आता है कि दुनिया में किस लेवल पे जा रहा है, कितनी सादगी से जो वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं और मीडिया को फेस कर रहे हैं। अरे भक्तों के भगवान, तुमने तो पूरे 10 साल होने वाले, एक भी तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, मीडिया को तुमने सवालों के जवाब नहीं दिया। वो तुम्हारी आपने देखा होगा उनकी जो मीनाक्षी लेखी वो तमाम बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ के किस तरह भाग रही थी, सरपट भाग रही थी, मानो कि बेशर्मी का जो एक कंटेंट हुआ है, एक बेशर्मी का जो मुकाबला चल रहा है उसमें मेडल यही लेकर आएंगी। और वो जिस तरह भाग सवालों से बच के भाग रहे हैं, तुम्हारे तो मंत्री सवालों से बचकर भागते हैं, उनको मतलब सवाल का जवाब दे सकती थी, आपने तो बेशर्मी का मैराथन करना शुरू कर दिया। आपको लगा कि हम मेडल तो जीत नहीं सकते लेकिन हम दौड़ तो सकते हैं, तो आप तो सवालों से बचकर भाग रही थी। और इनके नेता, कुछ नेता कहते हैं कि 15 रुपये का मेडल है तो 20 रुपये का मेडल है, मैं तो कितना आप 1,000 करोड़ में मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल लाकर, कोई भी नेता अभिनेता जो भी बोल रहा है कि ये मेडल जो है 15 रुपये के है, कोई भी ला सकता है, वो 1,000 करोड़ के भी लाकर दिखा दे, है किसी में जिगरा? तो ये वाली बात दर्शाती है कि वाकई भारत बदल चुका है। और जिस तरह राहुल गांधी को ट्रोल करा जा रहा है, राहुल गांधी के पीछे पड़ा जा रहा है, राहुल गांधी के मजाक को भी सीरियस ले रहे हैं। वैसे तो पप्पू पप्पू करते, लेकिन बेचारा हमारा भारत का जेंटलमैन कुछ भी बोलता है तो इतना सीरियसली लेते हो कि फ़ौरन ट्रोल करना शुरू कर देते हो और इतिहास को तोड़ मरोड़ के अपना इतिहास ही पढ़ लो भैया। आरएसएस का इतिहास है वो, आरएसएस का एक पेपर है, न्यूज़पेपर है, जिसमें लिखा हुआ है कि गुरु नानक कहाँ कहाँ गए थे, वो थाईलैंड भी गए थे। तो तुम तो अपना इतिहास ही सही नहीं पढ़ सकते, तो दूसरों के इतिहास का तो छोड़ो, मुस्कुराना मना है,
जो भी मैंने बोला बिल्कुल भी मत मुस्कुराइए, बिल्कुल भी मत हंसिए, बिल्कुल सीरियस मैटर है। क्योंकि हमारे जेंटलमैन अमेरिका में जाके ऐसी हुंकार बढ़ रहा है कि इनकी लंका लगा रखी है, इनके खाने नीचे नहीं उतर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ को पकड़े राहुल गांधी की और किस चीज़ को छोड़ें। इनको पता है कि इनकी अंत्येष्टि होने वाली। और भक्तों के साथ साथ मेरे भारतवासियों, आप को शायद पता हो कि इनको पता है कि 24 इनके हाथ से कहीं ना कहीं जा रहा है। इन्होंने जो नया संसद मोदी जी के ख्वाबों का महल बनाया और मोदी जी ने उसका जाके फीता काटा, उसमें आपको पता है कि कितने सांसद बैठने की जगह इन्होंने बनाई है, 800 से ज़्यादा बनाई है। तो ये लोग इतने चीटर, इतने चालाक हैं कि ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में 24 में ये सांसदों की जो तादाद है वो बढ़ा दें, ताकि ये बेईमानी से लूट खसोट से फिर जीत कर आ सकें। तो शुक्रिया। और राहुल गांधी तुसी ग्रेट हो, इसी तरह हुंकार डुंकार भरते रहो और इसी तरह 56 इंच के सीने को पंक्चर करते रहो, फुस करते रहो। शुक्रिया।